Okay, sure. So right, give the heading cleavage. हाँ, उसके पहले what is the significance? उसके पहले listen. What is the significance of fertilization? You get again question. What is the significance of fertilization? So write down what are the significance of fertilization. So the first significance, fusion of two gametes. जो हो रहा है वो लिखो और उसको लॉजिकली थिंक करो. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स की वजह से क्या होता है? तो ये क्या सिग्निफिकेंस थोड़ी ना हुआ, लेकिन होता क्या है उसकी वजह से? जेनेटिक वेरिएशन. यस, देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. Sexual reproduction में always there is a genetic variation. So we are not exact copy of our mother or not exact father. We may have the mixed features. Okay. Meiosis 2 starts. In the sense meiosis is completed. जो अटका था, किसमें अटका था वो? हाँ, एंड बिफोर प्यूबर्टी किसमें अटका था? प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2? 1. कौन सी स्टेज में प्रोफेज 1 के? पढ़ते नहीं हो तो नहीं आएगा. अभी नहीं आ रहा है तो 2 महीने बाद क्या आएगा? डिप्लोटीन. यस. ओके. देन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है, स्पर्म का साइटोप्लाज्म किधर होता है? टेल पे होता है. स्पर्म में साइटोप्लाज्म एकदम टेल में होता है. स्पर्म के मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. डज दैट माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन कैरियोगैमी? नो. अभी मैं क्या बोल रही, ध्यान से सुनो, जेनेटिक्स में आएगा. तो जेनेटिक्स में आने के बाद 1 जुलाई को स्टार्ट करूंगी. अभी मैं क्या बोल रही हूँ देखो. इसका माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट हुआ, स्पर्म का नहीं हुआ. तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका था? एग का. एग इज अ सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया एग का था. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. एक्सप्लेन व्हाई. कौन सा राइबोसोम? 70. So it is 70S राइबोसोम एंड इट्स ओन डीएनए. तो डीएनए की जो हेरिडिटरी माइटोकॉन्ड्रियल हेरिडिटी जो आती है वो मदर की आती, वो फादर की कभी नहीं आती. लिखो, हिंदी, मराठी, उर्दू, जिसमें लिखना है उसमें लिखो. मैम वापस बोलो ना, मुझे नहीं समझा. देखो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इधर रिक्यू गार्गी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ एग इज रिटेन्ड. ओके. मतलब साइटोप्लाज्म में एग मतलब क्या? मदर वाला पार्ट है. एग का उसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ओके. साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म. स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया किधर है? ये स्पर्म है, ये उसका नेक है. नेक इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स. और ये उसका मिडल पीस है और ये उसकी टेल. यहाँ पे उसका एक्रोजोम है. इधर उसका माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड एज अ नेबंकन शीथ. अभी बोला था शुरू के सेशन में. तो ये सब एंट्री करेगा एग में. एग में जाएगा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. सिर्फ उसका न्यूक्लिया इसके न्यूक्लिया से फ्यूज हो. तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का कोई संबंध आया क्या? फादर के माइटोकॉन्ड्रिया का कोई संबंध है? कुछ भी नहीं. नहीं है. हो गया. साइटोप्लाज्म का भी नहीं है. साइटोप्लाज्म का भी नहीं है. तो उसने सिर्फ मोटिलिटी के लिए हेल्प किया. तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर का था. माइटोकॉन्ड्रिया में उसका डीएनए होता है. अच्छा. हाँ, तो फिर वो डीएनए का जो हेरिडिटी, माइटोकॉन्ड्रियल हेरिडिटी जो आएगा वो मदर की साइड से आएगा. और ऐसे कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम होते हैं, वो जेनेटिक्स में हम करेंगे. क्यों? क्योंकि एग का माइटोकॉन्ड्रिया था, मतलब मदर का माइटोकॉन्ड्रिया था. माइटोकॉन्ड्रिया को अपना ओन डीएनए था, तो वही कैरी फॉरवर्ड हुआ आगे, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल हेरिडिटी. तो फिर द zygote will get mitochondria हेरिडिटी from the mother and even cytoplasm from the mother. Yes. Okay. Yes. उसके बाद there is a fusion of gamete n plus n, so 2n ploidy is maintained, so diploid state is maintained.
diploid state is maintained. And metabolic activity now is increased. Metabolic activity is increased. These are the benefits of, or these are the significance of fertilization. मैम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई? मतलब अभी उसको फ्यूजन करना है, डिवीजन करना है, तो ऑटोमेटिकली ऑल मेटाबॉलिज्म इज गिवन. तो वो स्पेशियस है ना अभी मदर के लिए, तो मदर विल प्रोवाइड मोर मेटाबॉलिज्म. तो मदर कब से केयर करती, देखो व्हेन यू आर वन सेल, गौतम, है ना? Till now, till the last breath of her life, she will care for you. I'm very sure, because I know each one of your family. बरोबर ना गौतम? And so many sacrifices. पुढे तर बघा तिने किती सॅक्रिफाइस केले when you were in the uterus. ठीक है? हो मैम. Yes, चलो. Now, so the next is the cleavage. Okay. Now cleavage, so the first division, so you have to first understand cleavage term was given by von Beer. तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है cleavage term was given by von Beer. Okay. Now ये जो है zygote बना है, zygote will undergo cleavage. Now you must understand here what is the difference between cleavage and mitosis. So cleavage, mitosis में क्या होता है देखो, mitosis, this is the one cell and which is giving two cell. So same like the mother cell. So this 2 and 2 and that is a daughter cell. बराबर? अभी जाइगोट में ये दो सेल नहीं, दो सेल बन रहे लेकिन वो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? समझा क्या? नहीं समझा. देखो ये माइटोसिस, ये माइटोसिस है, ये एग्रीड? हाँ हाँ अग्रीड. एग्रीड. अभी क्लीवेज जब होगा, सपोजिंग ये जाइगोट था, इसका ये 2n था न्यूक्लियस, बराबर? क्योंकि क्या हुआ, कैरियोगैमी हुआ, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ. n फ्रॉम मदर एंड n फ्रॉम फादर फ्यूज टू फॉर्म दिस 2n. हाँ. यस और नो? गौतम कॉन्सेंट्रेट होता है. यस. अभी इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स सेल डिवीजन का याद करोगे तो इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका छोटा है. इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डॉटर सेल का इक्वल है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इसको क्या करना है, अपना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज करना है. तो इसमें डिवीजन होते रहेंगे, इसमें डिवीजन होते रहेंगे, क्लीवेज होते रहेंगे, ये सब 2n 2n बनेंगे. तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अभी बढ़ जाएगा. सो दैट इज अ माइटोसिस. तो क्लीवेज हुआ तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ने लगेगा. तो क्लीवेज कैसे हुआ देखो, जाइगोट था उसमें क्लीवेज हुआ, दो सेल बने. सो द जाइगोट उसमें क्लीवेज हुआ, ये दो सेल बन गए. तो दिस इज 2 सेल. अच्छा मैम, पर ये सेल्स जॉइंड ही रहता है इसलिए इसको जॉइन है, अंदर ही हो रहा है ना, सब अंदर ही हो रहा है. हाँ, माइटोसिस में वो सेपरेट होता है ना? माइटोसिस मध्ये सेपरेट होतात, हे आतमध्येच होतंय सगळं. ओके ओके. यस. ह्यूमन में ऐसा एक स्टेज आता है कि जहां पे 3 सेल बनते हैं. सो 3 सेल स्टेज इज इथे नहीं दाखवली, बट 3 सेल स्टेज इज कॉमन इन ह्यूमन. कैसे होता है देखो, तुम वाटरमेलन को इमेजिन करो. तो इमेजिन दिस इज अ वाटरमेलन से. इसमें डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा, म्हणजे
आपण अनइक्वल कट केलं, वॉटरमेलन असं कट केलं, इकडे एक झालं आणि इकडे एक पार्ट झाला त्याचा. सो दिस इज अ फर्स्ट डिव्हिजन. 2 सेल झाले, ऍग्री. तिसरी डिव्हिजन जी होईल ती हो. इथे होईल या मोठ्या सेल मध्ये, आणि हे 3 सेल स्टेज आहे. अच्छा, तर मग पहिल्या डिव्हिजन मध्ये अनइक्वल असेल. Unequal division. So this is a 3-cell stage in human is arising. 3-cell stage. Yes, in cleavage. So size of the embryo, zygote ची साईज ही तेवढीच राहील, म्हणजे हा एवढा सेल बनलाय ती तेवढीच राहील. आता इथे व्हेरिएशन दाखवलंय टू अंडरस्टँड द क्लीवेज. फक्त अंदर ही डिव्हिजन होते रहेगा. सो दिस इज अ साइज, सो दॅट साइज इज मेंटेन, आणि फक्त आतमध्ये डिव्हिजन होत राहील. आतमध्ये डिव्हिजन होत राहील. साइज ऑफ द झायगोट और साइज ऑफ द एम्ब्रियो विल बी कॉन्स्टंट. मग काय वाढतायत, हे आतमधले जे सेल वाढतायत ना, दिस इच सेल इज कॉल्ड ॲज ब्लास्टोमर. नीटली तुम्ही, दिस इच सेल इज कॉल्ड ॲज ब्लास्टोमर. कळलं का? हो मॅम, पण हे पण डिव्हिजनच झालं ना. डिव्हिजन झालं, पण ते आतल्या आत होत राहतात. सेल तिथनं सेपरेट होत नाही, तिथल्या तिथे तर होत मग राहतात. ह्याच्यामध्ये साईज स्टार्टिंगला जी होती तीच राहील. तीच आहे, अजून साईज तीच आहे, साईज मध्ये चेंज झाला नाही. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ, सो इच सेल नाउ हियर इज, सो हा पण एक ब्लास्टोमर आहे, हा पण ब्लास्टोमर आहे, हा पण ब्लास्टोमर, हा पण ब्लास्टोमर. हे सगळे इथे जे दाखवले छोटे छोटे सगळे ब्लास्टोमर. काढलाय हा डायग्राम? एक मिनिट मॅम. So this to this to this to this, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये. चलो नहीं निकाला, ठीक है, आगे के स्टेप्स को. क्लीवेज समझा, क्लीवेज एंड माइटोसिस में फर्क समझा है. एंड डिफरेंशिएशन दिया है मॉड्यूल में. So cells which are produced by cleavage are known as, क्या लिखो? ब्लास्टोमर. Yes, cells which are produced are known as blastomer. मैम पर ये सिर्फ वो कैरियोगैमी इंडेक्स बढ़ाने के लिए होता है ना. कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ाने के लिए. बस ठीक है. Okay. Now on the basis of fate of blastomer, on the basis of cleavage is classified first on the basis of fate of blastomer. मॉड्यूल में देखोगे तुमको मिलेगा, कौन से दो है, डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज. अभी क्या प्रोड्यूस हुआ है ब्लास्टोमर के, ब्लास्टोसिस्ट. आगे मैं ब्लास्टोसिस्ट बोलने वाली हूँ. ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोमर्स आर डिफरेंट. ओके. डिटर्मिनेट में ये जो अंदर ब्लास्टोमर बने हैं इतने सारे, तो दिस ईच इज अ ब्लास्टोमर. इसका फेट इज फिक्स्ड. फेट इज फिक्स्ड मतलब ये ब्लास्टोमर आगे जाके क्या बनने वाला है, कौन सा एम्ब्रियो का या कौन सा बॉडी का पार्ट बनने वाला है, ये यहाँ पे फिक्स होता है. सो दैट इज जनरली इन निमैटोड्स एंड मॉलस्का, लोअर वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, निमैटोड एंड मॉलस्का. यू कैन से एज एन एग्जांपल, लोअर इनवर्टिब्रेट में वो ब्लास्टोमर का फेट फिक्स्ड होता है. व्हाट डज दैट मीन? वो ब्लास्टोमर को आगे जाके क्या करना है वो उसको पता है. उसको गट बनाना है या उसको टेल बनानी है या उसको क्या, व्हाटएवर, व्हिचएवर पार्ट
माउथ बनाना है, एनस बनाना, उसको पता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम बनानी है क्या, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, तो उसको पता है। हियर इट इज इनडिटर्मिनेट। अपने जो ब्लास्टोमर फॉर्म हुए हैं, ऑल दीज आर द ब्लास्टोमर, सो हियर उसका फेट इज नॉट नोन, फेट इज नॉट नोन। हर एक ब्लास्टोमर का फेट इज नॉट डेफिनेट, मतलब ये ब्लास्टोमर सर्कुलेशन ही बनाएगा, ये ब्लास्टोमर रिस्पिरेशन ही बनाएगा, ये अभी पता नहीं। सो फेट इज नॉट फिक्स्ड, सो ह्यूमन। तो अपना क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट, नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, तो इसका फेट इज नॉट फिक्स्ड। हम स्टेम सेल्स उसमें रहता है। हाँ, इसमें स्टेम सेल्स रहते हैं। सपोजिंग अभी ये वापिस से यूटेरस है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर बन गया एम्पुला रीजन में बन गया ये जाइगोट, यहाँ पे क्लीवेज सब स्टार्ट हो गया। अभी अगर ये क्लीवेज के बाद अगर दो इसमें टूट जाता है, गेटिंग मी, दो इसमें टूट गया, तो यहाँ पे वो डेवलप कर सकता है मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक मतलब एक एग से बना हुआ, स्प्लिट होके दो इसमें कन्वर्ट हुआ जाइगोट। मोनोजाइगोटिक ट्विन में हमेशा बच्चे एक तो मेल मेल रहेंगे या फीमेल फीमेल रहेंगे, बिकॉज फेट इज फिक्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ओनली। मेल फीमेल बिल्कुल नहीं रहेगा, वो रहेगा फ्रैटर्नल और डायजाइगोटिक ट्विन्स। डायजाइगोटिक ट्विन। मैम सो इफ क्लीवेज ब्रेक्स तो फिर मोनोजाइगोटिक ट्विन होगा। हाँ, और दो स्पर्म, दो ऐसे हो सकता है कि दो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए, इधर से एक रिलीज हुआ, इधर से एक रिलीज हुआ, एंड दो स्पर्म दोनों के साथ फ्यूज हो गए, तो देन देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रैटर्नल ट्विन्स वेयर द सेक्स कैन बी मेल फीमेल, या मेल मेल या फीमेल फीमेल, कुछ भी हो सकता है। बट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का सेक्स हमेशा सेम रहेगा। So blastoma, if it is breaking into two during cleavage, so that will give the monozygotic twins. Is that clear? Yes. लिखा है। एंड देखो नेचर ने इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म किया ना, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर। व्हेन देयर आर द 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड, 4 जेव्हा स्पर्म प्रोड्यूस होता फ्रॉम वन मदर सेल, है ना, बिकॉज द मेल इज हैविंग द सेक्स XY, so 50% of the sperm are XX and 50% of the sperm are YY, so this is called as a gynandrogenic sperm and this is the androgenic sperm. So this is a female characteristic, or this will lead to female baby, and this is a male baby. So mechanism in the nature is beautiful. 50% of the sperm are X and 50% of the sperm are Y. So sex of the child is dependent on father. And you get question, simple question. Why? Because of this mechanism. But हम ही लोग फीमेल फिटिसाइड करते रहते हैं। डिपेंड होता है। और हम लोग फीमेल फिटिसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि लड़की कुछ काम की नहीं, ऐसा लोगों का मानना होता है, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर। द फेट ऑन द ब्लास्टोमर, तो ये हर एक सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमर। दिस एवरी सेल जिसका फेट फिक्स्ड है, दैट इज अ डिटर्मिनेट क्लीवेज। जिसका फेट फिक्स नहीं, दैट इज इनडिटर्मिनेट, एंड ह्यूमन क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट, makes an important MCQ.
So it again the classification of cleavage based upon amount of yolk. Cleavage based upon amount of yolk. So there are again two. Cleavage based upon amount of yolk. There is two. Complete or holoblastic. Complete cleavage or it is a holoblastic. एनसीईआरटी ने दिया होगा, हम लोग देखते हैं उसको. हाँ, कंप्लीट और होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक और इट इज इनकम्प्लीट. Okay. Now see what is a complete cleavage. When the cleavage passes through egg completely. When cleavage passes through egg completely. When cleavage passes through egg completely, that means the whole egg is dividing. Okay. And when the cleavage does not occur in the part of egg where the yolk is present. No cleavage where yolk is present. अपना तो cleavage occur only in cytoplasm. अपना egg is the alacithal, holoblastic. So it is a holoblastic cleavage. It is a holoblastic cleavage. Is that clear? So we are example of holoblastic cleavage. Yes, holoblastic but unequal. So holoblastic again is further classified into equal holoblastic and unequal holoblastic. So अपने ब्लास्टोमर, the way I said watermelon को imagine करो, पहले वो इधर डिवीजन करेगा, फिर वो इधर डिवीजन करेगा, तो पहले दो, एक बड़ा एक छोटा सेल बनता है, फिर वापिस से. So our blastomers are unequal in size. Blastomers are unequal in size. So our cleavage is holoblastic and unequal. Example, human. Example is human. And जिनका मेसोलेसिथल एग है, मेसोलेसिथल एग, क्या था मेसोलेसिथल एग, कोई बताएगा? रोग है, और वो एक तो मेसोलेसिथल मतलब नीचे है, तो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता रहेगा, है ना? So that is a mesolacithal egg. तो you have to remember, बाकी चीजों को मत ध्यान में रखो because NCERT has mentioned holoblastic and unequal. तो पहले मैंने क्या बताया? Indeterminate cleavage, holoblastic and unequal. ऑप्शन में ऐसे आएगा तुमको. तो नीट पॉइंट हाईलाइट कराने ऊन लगता है गौतम से. ओके तो ओके. So cleavage in human is unequal, holoblastic, unequal and indeterminate. आणि हे का सांगतीये संकेत, बिकॉज HSC has mentioned. NCERT फक्त होलोब्लास्टिक म्हणून सोडून देते. तर तुला जास्त अभ्यास करायचा. सो इट इज अ इनडिटर्मिनेट होलोब्लास्टिक. तुला काय ह्यांना पण पेपर द्यायचे, यांना पण करायचं, यांना तुझ्यापेक्षा अजून जास्त काय गौतम हसतोय. So human cleavage is काय काय लिहिलं? Indeterminate, holoblastic and unequal. कळलं का? नक्की?
चलो, so what do you think, what are the significance of this cleavage? Yes. नहीं, इतना ही ध्यान में रखो, बाकी का नहीं किया तो भी चलेगा, बट मेरोब्लास्टिक पता होना चाहिए। मेरोब्लास्टिक मतलब योग नीचे साइड ज्यादा है, उसको क्या बोला था हमने, कल किया था ना हमने क्लासिफिकेशन। तो डिस्कॉइडल मतलब सिर्फ डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म है ऊपर, तो डिस्कॉइडल। एंड सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक इज सेंट्रोलेसिथल में जो होता है, तो ध्यान में रखो। नो नीड एक्चुअली, इतना तो ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ठीक है, इरेज करूं? हाँ मैम। यस, यस मैम। okay, so now the cleavage. So the first step in the cleavage is morula. आधी काय फॉर्म झाले? ब्लास्टो। अरे हाँ, सिग्निफिकेंस, हाँ बोलो, चलो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। यस, अभी जाइगोट को, सो वी वेर सिंगल सेल, एवरी वन ऑफ अस वेर सिंगल सेल ड्यूरिंग अवर एम्ब्रियोनिक लाईफ। आपण एक सेल होतो, कोण? झायगोट. मग त्या झायगोट मध्ये क्लीवेज व्हायला लागलं आणि मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बनलं. मग गरजेचं आहे ना, आपले आता सेल, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स. इथे तर फक्त डिव्हिजन झाली 2, 2 चे 4, 4 चे 8, 8 16, 16 32 अँड सो ऑन. बरोबर? म्हणजे आपण या सगळ्या सेल्युलर स्टेज मधनं गेलो आणि मग एवढी कॉम्प्लेक्स बॉडी तयार झाली. So it makes a zygote multicellular. Zygote was unicellular and cleavage makes it multicellular. आणि ह्या क्लीवेज मुळे it becomes easy for implantation. Easy for implantation. आता एम्ब्रियोलॉजी म्हणजे काय बघा, हे पण महत्वाचं आहे. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो इन फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कितने वीक्स? ये एनसीईआरटी ने दिया होगा. And so it goes easy for implantation also. हाँ, तर जेव्हा आपण 8 वीक पर्यंत, 8 वीक म्हणजे किती महिने? सेकंड मंथ पर्यंत प्रेग्नन्सीच्या, त्याला एम्ब्रियो म्हणायचं. आणि मग 9th वीक पासनं तो फिटस होतो. हा, अँड फिटस कधी होतो? सो एम्ब्रियो 8 वीक्स और 2 months and 2 months onward, now we call that embryo as a fetus. So you are getting difference between fetus and embryo. हाँ, 2 महीने के बाद जब उसको फिर सिस्टम्स आने लगते हैं, डिजिट्स आने लगते हैं, फेशियल फीचर्स आने लगते हैं, so that now becomes a fetus. And then after parturition we say just born baby. चलो, सो देखो यहाँ पे भी दिया है, द टाइप ऑफ इज अ होलोब्लास्टिक. कुठेतरी दिलं असेल, एनसीईआरटी ने वाचाल. And indeterminate, holoblastic, unequal, indeterminate.
The first division occurs 36 hours after fertilization. So the first cleavage. म्हणजे हे पहिल्यांदा जे झालंय ते कधी झालं 36 hours after fertilization. तेव्हा ब्लास्टोमर्स वेर इक्वल इन साइज, पण जशी जशी डिव्हिजन वाढते, पहिली डिव्हिजन ऍक्च्युली अनइक्वलच पाहिजे होतं इथे. रिमेंबर इट ॲज अनइक्वल ओनली, डोंट रिमेंबर इक्वल. So blastomers are unequal in size only. Don't remember this. Remember unequal only. ठीक है, चलो रेडियल. चला, सो रेडियल म्हणजे ते सर्क्युलर फॅशन मध्ये, रेडियल फॅशन मध्ये डिवाइड होतात. रेडियल प्लेन मध्ये वन ऑन द अदर असं होतात ना, वन ऑन द अदर इन द रेडियल वे जेव्हा त्यांच्या डिव्हिजन होता. सो दे अरेंज दिस वे रेडियल प्लेन मध्ये. सो हा पण एक वर्ड तिकडे ऍड कर. रेडियलिझम घेऊन. येस, ह्युमन क्लिवेज इज रेडियल, अनइक्वल, इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्ट. तर ते रेडियल फॅशन मध्ये डिवाइड होत राहतात असे. सो रेडियल प्लेन. I guess I should stop here today. Then tomorrow we'll start from modula and all, so that non-stop we could finish it. And now ask your doubts. उद्या पण जेव्हा मी सुरू करेल तेव्हा डाउट्स नका विचारू, लिंक तुटेल. डाउट्स येत असेल तर साईडला कुठेतरी लिहित चला. हा, मग आपण सगळे डाउट्स घेऊ. येस गार्गी, एनी डाउट? No ma'am, I don't have any doubt. Sanket, any doubt? But so I'm closing this session, Gargi. Okay ma'am, thank you.